उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि 100 दिन के कामकाज से किसी सरकार के अच्छे या बुरे होने का प्रमाण नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी सरकार की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे। सीएम धामी साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष कर्ज और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। ये रिपोर्ट आप देखिए। धामी सरकार के 100 दिन, कर्ज को लेकर उठ रहे हैं सवाल। पलायन का क्या हुआ समाधान? देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान राज्य में 4 धाम यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसी बीच चंपावत में उपचुनाव भी हुआ। इन 100 दिनों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके आधार पर सीएम धामी ये दावा कर रहे हैं साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। हमने तय किया है कि जब हम 25 साल के हों तो 25 साल के होने पर हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों। उसके लिए हमने सभी विभागों को एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि सब रोड मैप बनाएं और अपने अपने डिपार्टमेंटों में सब 1, 2, 3, 4, 5 जो भी उनके डिपार्टमेंट में अच्छी से अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, उस योजनाओं का रोड मैप बनाकर आगे के लिए प्रस्तावित करें कि आगे वो हम क्या काम करने वाले हैं, हम किस दिशा में पहुंचने वाले हैं। और 9 नवंबर 2025 को हम इन योजनाओं को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि हमने कहा है कि पहले 3 सालों का, उसके बाद 10 सालों का रोड मैप बनाकर, और उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए शुरू की गई 1064 सेवा, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए की गई, विधवा और दिव्यांगजन की पेंशन भी 1500 रुपए की गई, शिक्षा मित्रों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपए, अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर किया 25,000 रुपए, वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी, गरीब परिवारों के लिए साल में 3 सिलेंडर, मानसखंड मंदिर माला मिशन का शुभारंभ, उत्तराखंड में नागरिकों का सत्यापन अभियान, सोमवार का दिन जन शिकायतों के लिए किया गया निर्धारित। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले धामी सरकार के लिए और कई ऐसी योजनाएं बनाई जो राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। लेकिन वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार भू कानून, 4 धाम यात्रा में कुप्रबंधन, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और कर्ज को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा और पलायन को लेकर भी सरकार ने कई बड़े बड़े वादे अपनी घोषणा पत्र में किए थे, लेकिन उन पर सरकार का क्या रोड मैप है, उस बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। जितेंद्र की रिपोर्ट, R9 न्यूज।